तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज देखेंगे कि फॉर्मूला जो जितने भी वास्तविक संख्या जो है पहला चैप्टर है, इसका जितने भी फॉर्मूला है सारा डिस्कस किया जाएगा। तो हम परिभाषा के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का इंग्लिश होता है स्टूडेंट रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो वास्तविक संख्या को हम बड़ी आर द्वारा भी सूचित करते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ से याद करते जाते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं किसे। स्टूडेंट और ध्यान देते हैं कि वास्तविक संख्या के कुछ उदाहरण हैं। जैसे वास्तविक संख्या में देखिए 2/3 और 4.5 है, -9 है, -5.6 है, 5√3 है, 75√3 है। तो ये जितने भी संख्या है स्टूडेंट, नंबर है, ये सारे क्या है? वास्तविक संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वास्तविक संख्या के बाद क्या हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या होता है कितना प्रकार। तो स्टूडेंट देखते हैं कि वास्तविक संख्या जो है वो वास्तविक संख्या दो प्रकार होता है। पहला है धनात्मक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक संख्या। धनात्मक का अर्थात पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक का अर्थात होता है नेगेटिव नंबर। तो धनात्मक में जितने भी प्लस वाला रहेगा, प्लस वाला जितने भी रहेंगे वो सारे क्या होंगे? धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या में स्टूडेंट माइनस वाला जितने भी रहेंगे, माइनस वाले जितने भी रहेंगे वो सारे क्या होंगे? ऋणात्मक संख्या होंगे। अब धनात्मक संख्या का हम एग्जाम्पल परिभाषा देखते हैं स्टूडेंट। धनात्मक संख्या कहते किसे हैं? तो देखिए धनात्मक संख्या में क्या आता है? जो संख्या शून्य से बड़ी होती है। धनात्मक संख्या में क्या कहता है परिभाषा? जो संख्या शून्य से क्या हो? वो बड़ा हो। 1 2 3 4 ये सारे डिजिट जो होते हैं ये सब धनात्मक संख्या होगा। और देखिए स्टूडेंट, तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है? 1 है, 2 है। तो ये सब जीरो से क्या है? बड़ी है। मान लीजिए 55 है, 7/12 है, 7/12 है स्टूडेंट। तो ये सब क्या है? जीरो से क्या है? बड़ा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या के समूह में ही जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती है, जो शून्य से क्या होता है? शून्य से उसका मान क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। शून्य से हमेशा क्या होता है स्टूडेंट? उसका मान क्या होता है? छोटा होता है। तो शून्य से जितने भी छोटे होंगे वे सारे क्या होंगे? धनात्मक संख्या होगा। जितने भी माइनस वाला होगा, जैसे कि अगर कोई भी संख्या माइनस में है, जीरो से अगर माइनस माइनस तरफ जा रही है, तो वह सारी संख्या क्या होगी? छोटी होगी जीरो से। तो जैसे कि -1, -2, -3, -8, -50, -60 जितने भी होंगे ये सारे ऋणात्मक संख्या होंगे। तो वास्तविक संख्याओं का देखेंगे वर्गीकरण कि वास्तविक संख्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है स्टूडेंट। तो वास्तविक संख्या को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या स्टूडेंट, दूसरा बाद है अपरिमेय संख्या, तीसरा नंबर पे है पूर्णांक संख्या, चौथा नंबर पे है पूर्ण संख्या और पांचवा नंबर पे है प्राकृतिक संख्या। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वास्तविक संख्या देखते हैं स्टूडेंट, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं कि वास्तविक संख्या। ओ ये सारा हो गया था स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्या का वर्गीकरण देख लिए। अब देखते हैं परमेय संख्या कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान देते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट परमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जैसे हुआ 2/5, 2/4। या तो परमेय संख्या उसे कहते हैं स्टूडेंट जिसका क्या होता है? वर्गमूल निकल जाए। सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे कि जिसका वर्गमूल निकल जाए या स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे कि हम मान लिया जाए कि √4 है और इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? तो इसका वर्गमूल 2 निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं, तो 2 नहीं, कुछ नीचे में 1 होता है। तो ये हुआ P का मान और 1 हुआ Q का मान। तो P/Q के रूप में तो जितने भी संख्याओं का वर्गमूल निकल जाए स्टूडेंट, अब जैसे मान लिया जाए √16 है तो इसका होगा 4। तो ये भी क्या है? परमेय संख्या है। तो जितने भी संख्या का रूट निकल जाए सारे क्या होते हैं? परमेय संख्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। परमेय संख्या के बाद है अपरमेय संख्या। तो स्टूडेंट सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे, अपरमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका क्या हो? वर्गमूल ना निकले। और दूसरी भाषा में बोलेंगे जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, √2 है, हम √2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? दशमलव में आएगा। मान लिया जाए √3 है, √3 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1.732। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सही से वर्गमूल नहीं निकला। तो दशमलव में डिजिट नहीं आना चाहिए, इसलिए जितने भी संख्याओं का सही रूप से वर्गमूल ना निकले वो हो जाएंगे अपरमेय संख्या। जैसे कि √2 हुआ
√6 हुआ, √3 हुआ, √6 हुआ स्टूडेंट। उसके बाद आगे है √28। क्या स्टूडेंट? तो √28 है। तो जैसे √11 हुआ तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे हम बोलते हैं इंटेजर नंबर। पूर्णांक संख्या स्टूडेंट कहते किसे हैं? तो पूर्णांक संख्या जो होता है, तो देखिए स्टूडेंट, जब वास्तविक संख्या में, जब क्या होता है वास्तविक संख्या में, या तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट जब पूर्ण संख्या में, जब पूर्ण संख्या में क्या होता है, जब माइनस वाला आवेश जितने भी है और प्लस वाला डिजिट जितने भी हैं, सारे को मिला दिया जाए तो पूर्णांक संख्या बनेगा। जैसे कि देखिए -3 है, -3 स्टूडेंट, -2 है और -1 है, 0 1 2 3 4, ये सारे डिजिट जो है स्टूडेंट, ये सारे क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में माइनस वाला और प्लस दोनों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अंक आएंगे। अब पूर्ण संख्या बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो बोलते हैं पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या में स्टूडेंट क्या किया जाता है? जब जीरो को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। तो जैसे प्राकृतिक संख्या होता है स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5, ये अनफिनिटिव तक जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, जब इसमें हम क्या मिला देंगे? जीरो को मिला देंगे तो ये किसका निर्माण कर जाएंगे? पूर्ण संख्या का निर्माण, अर्थात होल नंबर का निर्माण करेगा। कौन सा संख्या का निर्माण करेगा स्टूडेंट? तो होल नंबर का निर्माण करेगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या जो स्टार्टिंग में डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये सब सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।